एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स वेव ट्रेडर। दोस्तों, पिछले वीक का जो हमने वीडियो आपके लिए चैनल पर डाला था, तो उसके चलते आप अगर उसका सही से एनालिसिस करेंगे तो लगभग जो निफ्टी है अपने जो लेवल थे उसके दायरे में ही घूमता हुआ पूरा वीक नज़र आया। तो अभी चलते हैं अगले वीक में किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का मंथली एनालिसिस। तो मंथली में हमें किस प्रकार का सिनेरियो नज़र आ रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में वीकली जो कैंडल का फॉर्मेशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और डेली में किस प्रकार का यहाँ पर हमें चार्ट रीडिंग नज़र आता है उसके बारे में भी हम बात करके अगले वीक के लिए जो ट्रेडिंग है, पेपर ट्रेड, हमें आसान हो सके ट्रेडिंग करने में, बिल्कुल उसी हिसाब से जो एनालिसिस है आपके सामने हम लाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल और जो एनालिसिस आपके लिए हम लाते हैं, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही हम वीडियो लाते हैं। हम यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते। आपको अगर मार्केट में बाइंग और सेलिंग करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट हमें क्या कह रहा है? तो पिछले मंथ में हमने जब बात की थी, ये मंथली कैंडल जिस प्रकार यहाँ पर फॉर्मेशन होकर क्लोज हुआ था, तो लगभग 26,200 का यहाँ पर लगभग उसने हाई लगाया था। तो हमने कहा था कि लगभग यहाँ पर जो निफ्टी है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जगह पर जहाँ से लाइफ टाइम हाई बनाकर जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ था, बिल्कुल उसी सेलिंग प्रेशर के आसपास ही पिछले जो वीक का कैंडल था उसके आसपास जाने में कामयाब नहीं रहा। और ये जो सेलर का एरिया है उसके पहले से ही यहाँ पर इस मंथ में हम डाउन साइड देख रहे हैं, जो धीरे धीरे करके नीचे के साइड में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो लगभग 26,200 के आसपास से मार्केट नीचे कंटिन्यू आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें ये जो मंथ है फ़िलहाल तो अभी बाकी है, तो फ़िलहाल एक वीक में हमें किस प्रकार का यहाँ पर सिनेरियो नज़र आता है। तो सबसे पहले ये जो लेवल है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये लेवल जो है 24,500। तो ये 24,500 मंथली कैंडल के हिसाब से बहुत हमें क्रूशियल यहाँ पर लगता है। तो लगभग 24,500 के आसपास यहाँ पर निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। अभी फ़िलहाल ऊपर में जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 26,000 यहाँ पर लगभग निफ्टी जा चुका है, वहाँ तक जाने की जो संभावना है अगले वीक में नज़र नहीं आती, क्योंकि लगभग यहाँ से 1200 पॉइंट ऊपर का जो नज़ारा है वो एक वीक में शायद ही निफ्टी कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रकार का कोई मोमेंट, उस प्रकार का कोई इवेंट है भी नहीं। उसके चलते फ़िलहाल जो निफ्टी है हमें लगभग 200-300 पॉइंट नीचे की साइड में यहाँ पर आता हुआ नज़र आ सकता है। तो मंथली में सबसे क्रूशियल जो सपोर्ट है 24,500, इसे हम देख सकते हैं। अगर सडन कोई न्यूज़ आ गई और मार्केट नीचे के साइड में आ गया तो हम अगला सपोर्ट जो है इस रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लगभग 24,000 के आसपास यहाँ पर निफ्टी आने की कोशिश कर सकती है। तो फिलहाल यहाँ से अगर डाउन साइड आई भी तो लगभग 700-800 पॉइंट का डाउन साइड यहाँ पर मंथली के कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से लगता है। लेकिन सबसे पहले 24,500 ये क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसे भी अगर पार कर दे तो 24,000 तक आने की निफ्टी कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल जो व्यू है नीचे की साइड में लगभग 300 से 400 पॉइंट डाउन साइड निफ्टी दिखा सकता है, और उससे भी ज़्यादा अगर गिरा तो लगभग 24,000 यहाँ पर मंथली में हमें लेवल नज़र आ रहा है। तो इस पर हमने नज़र बना के रखनी है। अब चलते हैं वीकली चार्ट किस प्रकार का यहाँ पर हमें संकेत दे रहा है, किस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, और लगभग 1 2 3 4
4 वीक से लगातार निफ्टी जो है नीचे की साइड में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे अभी फाइनल सपोर्ट जो है कहाँ पर मिलेगा, तो इस जगह पर 24,500 वीकली के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। निफ्टी यहाँ तक आने की अगले वीक में कोशिश कर सकती है। फिर इसके बाद यहाँ से एक तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, वो अगले वीक से अगले वीक की बात रहेगी। तो फिलहाल जो टारगेट है नीचे की साइड में 24,500 हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में जब तक इस लेवल को पार नहीं करेगा, जब तक इस लेवल को पार नहीं करेगा जो कि 25,200, इस लेवल को जब तक पार नहीं करेगा तब तक ऊपर की साइड में निफ्टी जा नहीं सकता। इसलिए फ़िलहाल जो ऊपर की साइड में 25,200 और नीचे की साइड में 24,500, इन लेवलों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो वीकली में भी सिनेरियो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यहाँ से लगभग 200-300 पॉइंट निफ्टी अगले वीक में नीचे की साइड में जा सकता है। इसे भी पार करके अगर नीचे निकल जाए तो लगभग 24,000 का जो यहाँ पर सपोर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है। और इसे भी पार कर दे तो 23,500। तो एक वीक में इतना मूवमेंट बड़ा होने की कोई शंका तो नज़र नहीं आती, लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ इस तरह के भी कैंडल बनते हैं, इस तरह के भी कैंडल बनते हैं। तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, यहाँ एक ही कैंडल में भी यहाँ तक खींच सकता है। तो वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो दोस्तों हमारा काम है केवल चार्ट को पढ़ना, एनालिसिस करना, और जो भी हमें टेक्निकल के हिसाब से लगता है, जो हमारा इतने दिन का अनुभव है, वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो मिलजुल कर वीकली में जो सिनेरियो नज़र आता है, ऊपर की साइड में 25,200, नीचे की साइड में सबसे पहले 24,500, उसे भी पार करे तो 24,000, उसे पार करके नीचे चला जाए तो लगभग 25,500 इस लेवल पर हम नज़र रख सकते हैं। तो 24,000 एक नीचे की साइड में क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करेगा, उसके बाद 23,500, लेकिन फ़िलहाल जो पॉसिबिलिटी है 24,500 की यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये था वीकली एनालिसिस कि वीकली में भी किस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर हमें निफ्टी दिखा सकता है, उसके बारे में चर्चा की। अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट हमें किस और संकेत दे रहा है कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में फ़िलहाल 2 दिन से भरभक्कम अच्छा खासा गिरावट जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आगे आने वाले जो दिन है, अगला जो वीक है, उसमें किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। तो फिलहाल 24,837 के आसपास मार्केट यहाँ पर होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एक बिल्कुल क्रूशियल सपोर्ट के रूप में लेवल काम कर सकता है। यहाँ से ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश निफ्टी जरूर करेगा बाउंस बैक करने की, लेकिन इसे पार करके तोड़ के अगर नीचे की साइड में निफ्टी जाने की कोशिश करता है तो इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए, जो कि है 24,500। जैसे हमने वीकली मंथली में भी देखा कि ये जो लेवल है 24,500, ये बहुत बड़ा सपोर्ट उभर कर सामने आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस रेंज में बहुत सारे दिन यहाँ निफ्टी ने गुजारे हैं, बहुत सारा बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर निफ्टी करता हुआ नज़र आया है। तो इतना निफ्टी को यहाँ से तोड़ के नीचे जाना इतना बिल्कुल आसान नहीं है कि यहाँ से निफ्टी बिल्कुल इजी गोइंग में तोड़ के नीचे जाए, लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से अगर इस लेवल के आसपास से अगर निफ्टी टूटता है तो हमें 24,500 बहुत ही फास्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि 300 पॉइंट का दायरा है। ये 300 पॉइंट का दायरा बहुत जल्दी ही निफ्टी फिलअप करके फिर आगे जाके हम उसके दूसरे जो टारगेट है उसके बारे में देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मजबूत सपोर्ट के रूप में सबसे पहले हमें इस लेवल पर नज़र रखनी चाहिए, जो कि है 24,500, और इसे भी पार करे तो ये जो जगह है, इस जगह पर कोई सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी को दिख नहीं रहा। तो डायरेक्ट यहाँ पर बहुत बड़ा डाउन साइड का जो सेलिंग है, जो कि 24,000 तक हमें बहुत फास्ट तक लेकर आ सकता है। लेकिन
इस जगह पर निफ्टी होल्ड कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर डेली में भी जो सिनेरियो नज़र आ रहा है 24,800 से लेकर 500 तक, ये एक फास्ट मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ थोड़ा संभलने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेगा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकलेगा, तो आप बाउंस बैक के लिए यहाँ पर ऊपर की साइड में पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर नहीं संभला तो नीचे की साइड में आपको लगभग 700-800 पॉइंट का जो जर्नी है एक ही कैंडल में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल जोन है जहाँ से निफ्टी अगर नीचे लुढ़का तो बहुत फास्ट यहाँ पर 800-1000 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। तो ऊपर की साइड में क्या दिखता है, ऊपर की साइड में जब तक इस लेवल को पार ना करे जो कि 25,200, इस लेवल को जब तक पार नहीं करेगा तब तक निफ्टी ऊपर की साइड में निकल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। इस जगह पर जाते ही हम देख सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ से सेलर यहाँ पर निफ्टी को नीचे धकेल देते हैं और धीरे धीरे निफ्टी नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखी होनी चाहिए। तो ये ऊपर की साइड 25,200, इस पर आप नज़र बना के रखें। और ये जो लेवल जहाँ पर अभी निफ्टी खड़ा है 24,800 क्रूशियल है, इसे पार करे तो लगभग 24,500 के आसपास इस लेवल तक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। तो ये मूवमेंट जो है यहाँ से अगर निकला तो बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकती है, जो कि 24,800 से लेकर आपको 24,500 बहुत फास्ट दिखा सकता है। तो इस पर हमारे नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने मंथली, वीकली और डेली तीनों एनालिसिस यहाँ पर कर लिए हैं। अब चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस पर कि किस प्रकार इंट्राडे में यहाँ पर हम एनालिसिस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगा कर रखा है। तो पहले जान लेते हैं कि पिछले हफ्ते में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, कैसे निफ्टी ने रिएक्ट किया, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर ये मंडे का चार्ट है। तो मंडे को जैसे हमने देखा कि मार्केट सीधा गैप डाउन खुला और उसी समय पूरा रिकवरी करके उसी लेवल पर आकर लोगों को ट्रैप किया और इस जगह का सपोर्ट लेकर पूरा दिन कंसल्ट करके आखिरी में ऊपर की साइड में क्लोज हुआ। उसके बाद मंगलवार को भी मार्केट गैप अप खुला, टिक नहीं पाया, धीरे नीचे आया, इस यहाँ पर सपोर्ट लेकर उसी जगह पर क्लोज होने में कामयाब हुआ। फिर बुधवार को मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद धीरे ऊपर चलता गया और गुरुवार के दिन ऊपर ओपन होकर नीचे की साइड में मार्केट गिरता गया और अच्छा खासा एक्सपायरी में मूवमेंट यहाँ पर ट्रेडरों को मिला। फिर कंसोलिडेट करके क्लोज हो गया। फिर फ्राइडे सेशन में गैप डाउन हुआ और गैप डाउन में अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला। तो लगभग निफ्टी में यहाँ पर अगर हम देखें तो 24,800 या 700 नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में 25,200, तो लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट जो है पूरे वीक में ऊपर और नीचे की साइड में निफ्टी दिखाता हुआ नज़र आया। तो अब चलते हैं कि आने वाला जो वीक है मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर। दोस्तों ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। तो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग 24,837 की हमें मिल चुकी है, जो कि 225 पॉइंट माइनस में जाकर निफ्टी क्लोज करता हुआ नज़र आया है। तो लगभग 225 पॉइंट की गिरावट हमने फ्राइडे सेशन में देखी। तो मार्केट खुलते ही अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, फिर संभलने की कोशिश की, संभल नहीं पाया और आखिरी के आधे एक घंटे में यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज बनाकर क्लोज हो गया और फाइनल क्लोजिंग 24,837 की हमें दे दी है। तो अगर मंडे सेशन में फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है 24,966 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। यह एक 15 मिनट का कैंडल अगर ओपन करके इसे पार करके ऊपर निकले तो 25,090 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल ये भी हमें नज़र आ सकता है। यहाँ पर निफ्टी अगर ऊपर की साइड में निकला तो तीसरा लेवल 25,235 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है
24,722 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके नीचे निकले 24,605 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके नीचे निकले तो तीसरा इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में 24,475, इस लेवल पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट आप ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने मंडे सेशन के लिए किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, उसके बारे में चर्चा की। तो इन लेवलों को आप ड्रा करके रखें, मार्क करके रखें, ताकि आपको मंडे सेशन में ट्रेडिंग करने में कोई परेशानी ना हो और आप अच्छा खासा यहाँ से सीख सके। तो निफ्टी के बारे में हमने जान लिया, 24,837 से लेकर ऊपर की साइड में 25,235, इस लेवल पर आप नज़र रखें, और नीचे की साइड में 24,475। तो लगभग ऊपर की साइड में 400 पॉइंट और नीचे की साइड में 400 पॉइंट, लगभग 800 पॉइंट का जो मूवमेंट है आने वाले वीक में हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो ये था निफ्टी का चार्ट, जिसमें आने वाले वीक में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में हमने जाना। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स आने वाले वीक में किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है। तो मंथली, वीकली, डेली का जो एनालिसिस हमने निफ्टी का किया, बिल्कुल सेम चार्ट जो होता है सेंसेक्स का भी काम करता है। तो बिल्कुल वो जो एनालिसिस है सेंसेक्स पर भी लागू रहेगा, तो आप इस पर नज़र बना के रखिए। तो ये है सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट। तो सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग जो है 81,463 की हमें दे दी है, जो कि 721 पॉइंट माइनस में जाकर सेंसेक्स क्लोज होता हुआ नज़र आया है। तो मंडे सेशन में अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में निकलता है, तो ऊपर की साइड में 81,760 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। ऊपर की साइड में दूसरा लेवल 82,020, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसे पार करके ऊपर निकले 82,270 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल, जो कि हमारे सामने नज़र आ सकता है। फ्लैट ओपन होकर अगर सेंसेक्स नीचे निकले 81,230 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, ये हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके नीचे निकले 81,011 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे पार करके नीचे निकले मजबूत सपोर्ट के रूप में 80,765, इस लेवल पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो सपोर्ट के रूप में 3 लेवल और रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल हमने आपके सामने ड्रा करके रख दिए हैं। इन लेवलों को आप लिख कर रखें, ड्रा कर रखें, ताकि पूरे आने वाले वीक में इससे आपको मदद मिल सके। तो दोस्तों, जितना भी हो सके वीक के लिए हमने जो एनालिसिस है आपके सामने करके रख दिया है। तो इन लेवलों पर पूरे वीक में आप नज़र बना के रखिए, ताकि जिस भी लेवल पर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो जाए, उस लेवल पर किस प्रकार लिक्विडिटी का सहारा लेकर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, प्राइस एक्शन का सहारा लेकर, मूविंग एवरेज, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं उसको भी अगर आप यहाँ पर लगाकर हमारे लेवलों के साथ जोड़ोगे, तो आपको बहुत आसानी ट्रेडिंग करने में हो सकती है। तो डिटेल्स में हमने पूरा मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे सारे एनालिसिस यहाँ पर करके रख दिए हैं। थोड़ा शेड्यूल बिजी होने के नाते उसके चलते हम डेली वीडियो हर रोज़ बना नहीं पा रहे। तो जैसे ही हमारा जो शेड्यूल है, जैसे ही समय मिलने लग जाएगा, उस हिसाब से हम आने वाले दिनों में डेली एनालिसिस भी आपके सामने लाते रहेंगे। पर फिलहाल जो है बिल्कुल शेड्यूल टाइट होने के कारण हम हर वीक में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, पूरे वीक का जो सिनेरियो होता है, जो चार्ट रीडिंग होता है, वो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो जल्द ही हम, जैसे ही हमें फुर्सत मिलेगी, उस हिसाब से हम आपके सामने हर रोज़ वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इससे भी आपको बहुत बड़ी हेल्प इस जगह पर हो सकती है। इस चार्ट को आप इंट्राडे में देखो, वीकली के हिसाब से देखो, हर फॉर्मेट में आपको ये मदद करता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, निफ्टी का, सेंसेक्स का डेली, वीकली, मंथली और इंट्राडे एनालिसिस हमने कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।